तो जनाब आज हमारे किचन में बहुत ही मज़े की चीज़ बन रही है। क्या मज़े की चीज़ है अब आप देखिएगा। और ये मैंने सिर्फ 1.5 घंटे में सब तैयार कर लिया है। यानी बनाया है आलू गोश्त और इतनी मज़े का इतनी अच्छी रेसिपी है कि आप लोग बनाएंगे तो वाकई में हैरान रह जाएंगे और आप लोग खाएंगे तो कहते हैं ना वाह वाह करने को मजबूर हो जाएंगे। ये मैंने बनाया इसके साथ सादे राइस और उसके साथ बनाइए सेवइयों का ज़र्दा। तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि अच्छी तरह आपकी वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं। आप लोग कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। मैं भी बहुत मज़े में ठीक ठाक हूँ। और बस ये है कि अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 पौने 5 बज रहे हैं। तो मुझे पकाने सालन, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा चिटके पे पकाएँ। रोज़ाना थोड़ा सा भुना हुआ बनाते तो आज चाह रहा है कुछ शोरबे वाला हो, तो मैं ये सोच रही थी मैं आलू गोश्त में आलू डालूँ और तो फिर ये बनाती हूँ। और मौसम बताइए आपकी तरफ कैसा है? आज अल्लाह का शुक्र है बारिश नहीं हुई और ये कि धूप भी बाहर तेज़ है, लेकिन घर में बहुत अच्छा लग रहा है। पंखे के नीचे थोड़ा सा ठंडक कूलिंग फील हो रही है। और आपको जल्दी से बताइएगा आपके घर कहाँ कहाँ किसके एरिया में बारिश हुई है और बताइएगा। अल्लाह का शुक्र है हमारी तरफ भी हुई चुकी है, चमकती भी है। तो चले अब आते हैं, अब पकाते हैं, किचन में जाते हैं और फिर देखते हैं क्या करते हैं। और आज दिन भी चाह रहा है चाय पीने का, वैसे नहीं पीती, आज मेरा बहुत चाह रहा है मैं चाय पी। चला तो मैं भी जा रही हूँ फ्रिज पे ये हमारे बैठे हुए दोनों फ्रिज पे जा रही हूँ और वहाँ से निकालती हूँ गोश्त का पैकेट। असल में मैंने गोश्त का ना कल ही मैंने जब किया था तो वॉश करके रख दिया था ताकि मुझे मसला ना हो। तो मैं निकालती हूँ पैकेट गोश्त का और मैंने पता है क्या उसको वॉश भी कर दिया था। ये देखिए हमारा गोश्त का पैकेट है जो वॉश किया हुआ है वो मैं निकालती हूँ अभी। तो ये मैंने कल धो लिया था अच्छी तरह, बताती हूँ आपको, धोकर और इसको एक बॉईल कर लिया क्योंकि अक्सर होता है ना गोश्त चिकना होता है। तो ये देखिए मज़ेदार मेरा गोश्त जो है बॉईल किया हुआ है। तो अब मैं इसको पकाऊंगी। अच्छा तो मैंने तो लिया था, अब इसमें ऑयल डाला। मैं तो खैर वैसे घी से बनाती हूँ सारे सालन, मेरे घर ऑयल जो है सिर्फ सरसों का यूज़ होता है। मैंने उसमें 1 अदद डाली है अनियन, वो मैं इसको थोड़ा सा सोते करूँगी और फिर इसमें क्या करना है वो मेरी वीडियो लास्ट से देखिएगा। अच्छा ये मैं अक्सर लोगों से मैंने यही सुना है कि अभी चलो मैं और तरकीब पहले बताती हूँ। तो अच्छा वो क्या, फिर इसमें मैंने गरम मसाला डाला। गरम मसाला में डाली है मैंने दालचीनी 1 अदद छोटी, मैंने डाला बड़ी इलायची 1 अदद, मैंने डाली 4 अदद लौंग, 4 अदद काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और शाह ज़ीरा। अच्छा मैं आपको पहले बताया था कि इस सब में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा ये वो गोश्त थे जो मैंने वॉश करके और एक जोश यानी बॉयल पानी में बॉयल करके पूरा नहीं पकाया, यानी बस बॉयल हो गया ना तो उसका पानी जो है वो ड्रेन कर दिया और फिर मैं इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो इस तरह क्या होता है कि आपको खाना पकाने में आसानी होती है क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं कि स्पेशली कुर्बानी के गोश्त में उनको कहते हैं स्मेल आती है। तो मैं ये कहती हूँ स्मेल तो खैर नहीं आती है, अदरक लहसुन से भून लीजिए, लेकिन अगर आप इस तरह पकाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कल मैंने इसलिए कर दिया था, ये देखिए वो मैंने स्टीम मतलब कवर कर लिया था ताकि स्टीम से जो गोश्त जो है वो मेल्ट हो जाए और अब ये भून रहे। अच्छा इसके बाद मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी वही है जो मैंने क्यूब्स बना रखे थे और मुझे मालूम था कि इसमें एक एक क्यूब डलेगा। ये भुनेगा, खुशबू अच्छी आती जा रही है। तो ये बस भुन रहा है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मेल्ट हो रहा है और मसाले में से देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो बन रहा है। अच्छा आप मेरी वीडियो जब देखेंगे ना तो आप ये देखेंगे कि वाकई में इसमें बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से मैं बनाती हूँ आलू गोश्त, वरना और आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसे बनता है। अच्छा मैंने इसमें डाली 1 अदद लाल मिर्च, आधे से ज़्यादा नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है और इसमें डाला है, अच्छा मैंने इसमें फिर हल्दी पिसी हुई डाली है, मतलब ये सारे इसमें मसाले ऐड कर दिए थे। इसके बाद ठीक है अब मैं इसको भी अच्छी तरह भून लूँगी। मतलब एक वक्त में मैंने आज समझो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में मैंने तीनों चीज़ें तैयार कर ली हैं। ये मैंने प्याज काटी, प्याज देखिए मैंने कितनी मोटी काटी है। अब आप ये सोचोगे अच्छा इस तरह गोल रिंग की शक्ल में जब आप काटते हैं तो ये प्याज जल्दी गल जाती है और वैसे आप मोटी मोटी काटेंगे तो उसको गलने में टाइम लगता है। तो ये मैंने मोटी मोटी प्याज काट के और इसमें ऐड कर रही हूँ और ये अब बस थोड़ा सा इसको मिक्स कर दूँगी और फिर पानी डाल के कवर कर दूँगी।
अच्छा, तो ये बस अब मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी, पानी डाल के इसको कवर करती रहूँगी, ये जब तक गलता रहेगा। और फिर मैं दूसरी जगह बनाऊँगी, तो बनाऊँगी क्या बनाऊँगी, सेवइयों का ज़र्दा बनाना है और राइस बनाने हैं और सैलेड बनानी है। तो ये समझिएगा एक वक्त में मेरे तीनों काम हो जाएंगे। अच्छा, तो ये देखिए बस मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसको बस कवर कर दूँगी। तो सेवइयों का ज़र्दा ही बना रही, यानी आप ये ना सोचिए कि अभी तो हमें सालन बनाना है, उसके बाद मीठा कुछ बनाना है, उसके बाद राइस बनाने, यानी एक वक्त में तीनों काम हो सकते हैं। यानी जितनी देर में गोश्त गला तो उतनी देर में मेरे चावल और ज़र्दा भी तैयार हो गया था, वो तो खटपट हो जाता है। और मैंने राइस जो है वो भिगोने रख दिए हैं और ये देखिए बस इसको कवर करती हूँ। अब मैं देती हूँ दूसरी तरफ। यहाँ मैंने लिया, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है सेवइयों के ज़र्दे के लिए तैयारी। घी लिया, उसमें छोटी इलायची डाली, वो बघार डाली और ये मैंने लिया 250 ग्राम सेवइयाँ। अच्छा, इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे है, मैं इसमें आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये तो मैं बहुत फास्ट करके चला रही हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह बनाया। इतना जायकेदार बनता है कि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि ऐसा नहीं बनता। अच्छा, 250 ग्राम में मैंने तकरीबन 2 कप जो है डाला है पानी, 2 कप से मतलब आधा लीटर पानी डाला है और 250 ग्राम ही चीनी डाली है और थोड़ा सा डाल दिए ज़र्दे का रंग। अच्छा, जितना आप सेवइयाँ लेंगे आप उससे उतना ही आपको शुगर इसमें डालनी है और उससे डबल जो लेना है आपको पानी। ये इतना अच्छा मैं आपको तरीके से बताती हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो सिर्फ 50 ग्राम की बनानी। अरे 50 ग्राम में अब क्या करूँ, 50 ग्राम में आप 50 ग्राम चीनी डाल दीजिएगा और 100 ग्राम पानी ऐड कर दीजिएगा। अगर आप 5 किलो का बना रही हैं सपोज़, तो आप बराबर उसकी चीनी डाल दीजिएगा, उससे डबल पानी ऐड कर दीजिएगा। यानी मेरा जो तरीका बताने का वो ये ऐसा है कि आप बहुत आसानी से खाना पका सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना एक देग भी बना सकते हैं 10 किलो की, मैं इस हिसाब से बनाती हूँ। तो चलिए जी, बिल्कुल इस तरह से पकाया है जैसे हम लोग चावल बनाते हैं। पानी डल गया था, उसको मिक्स कर दिया था शीरे में और उसके बाद अब देखिएगा इसका पानी थोड़ा सा रह गया है और मैं अब इस पर करा दूँगी, दम पर लगा दूँगी। दम मतलब बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो मैं ज़्यादातर ये करती हूँ, नीचे एक तवा रख देती हूँ। मेरे पास एक तवा है, एक्स्ट्रा तवा है, तो मैं करती हूँ उसको, जब भी चावल बनाने होते हैं या सेवइयों का ज़र्दा या कोई ऐसी चीज़ जिसको स्लो फ्लेम पे रखना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उस तवा निकालती हूँ और उसको चूल्हे पे रखती हूँ और उसके पास स्लो फ्लेम पे रखती हूँ। ये देखिए इसका पानी जो है सेवइयों का ज़र्दे का ड्राई हो गया है और मैंने अब इसको हटाया और मैं इस पर रख रही हूँ ये तवा देख रहे हैं ना, ये मेरा इसी पर्पज़ के लिए है। अब मैं इसको क्या करूँगी, पहले तो थोड़ी सी तेज़ फ्लेम की ताकि तवा गर्म है 1 मिनट के लिए, और उसके बाद मुझे क्या करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दूँगी। अब ये मैंने इसमें ऐड किया है, इसमें पिसी हुई छोटी इलायची और बड़ी इलायची, यानी मैं जो जब भी मीठे में डालती हूँ ज़्यादातर बड़ी और छोटी इलायची मिक्स करके डालती हूँ। वो मैं दोनों ज़्यादातर पीस कर रख लेती हूँ कि जैसे मिसाल कि भाई जितनी छोटी इलायची है उतनी ही क्वांटिटी बड़ी इलायची हो, तो उससे खाने का जो ना मीठे में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब आप लोग भी इस तरह बनाइएगा तो वाकई में आपको मालूम हो जाएगा कि बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, हमारा सेवइयों का ज़र्दा, हम बातें कर रहे थे और हमारा सेवइयों का ज़र्दा तैयार हो चुका है। अच्छा, वो एक क्लिप मिस हो गया, मैंने जब इसको दम पे लगा रही थी तो मैंने नीडो के 4 चम्मच इसमें ऐड कर ली थी। आप चाहें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब ये दम पर आ गया, मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया। अच्छा, ये वो हमारे चावल हैं जो मैंने भिगो के रखे हैं जब तक मैंने सेवइयों का ज़र्दा तैयार किया, सालन बना रही थी। और यहाँ मेरे चावल थे, ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव चावल लिए, यानी 1 पाव और आधा पाव, ठीक है। अच्छा, इसका भी मैंने आपको वही तरीका बताया है कि आप जब भी चावल बनाएं, जितने आपने चावल बनाए हैं उतने आप चम्मच डालेंगी नमक। ये मेरे पास 1.5 कप है, इसमें मैंने डाल दिया है नमक 1.5 चम्मच, ठीक है। चाय का 1.5 चम्मच नमक डाला है और इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने पानी डालकर, मतलब पानी तो ऑलरेडी डालकर इसमें किया और इसको ढक कर रख दिया। यानी अब आप 1 पाव चावल बनाएं या 10 किलो बनाएं, तो जितने पाव आपके चावल होंगे, जितने यानी 250 ग्राम में 1 चम्मच डलता है चावल और नमक, ठीक है। ये वो है जो आप आंखें बंद करके बना सकते हैं। लीजिए, हमारी बातें हो रही थी और बातें होते होते हमारे चावल भी तैयार हो रहे हैं। यानी मैं बातों बातों में ना खाना बना देती हूँ। लोग कहते हैं ना बातों बातों से उसकी दिमाग की लस्सी बना दी। तो अब देखिए सेवइयों का ज़र्दा तैयार हो गया है और हमारे यहाँ चावल भी हो रहे तैयार, और दूसरे चूल्हे पर हमारे गोश्त जो है ना वो बस गलने वाला है, ठीक है ना। यानी एक वक्त में कितने काम होगा, ये मैंने दम पर लगा दिया और देखिए यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है सेवइयों का ज़र्दा। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये तैयार हो गए, हमारे चावल भी तैयार हो रहे हैं, दम पर रखे हुए थे बल्कि दम पर आने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, आलू गोश्त जब बनता है मेरे घर तो मैं उसके साथ इसी तरह के राइस बनाती हूँ, यानी एक वक्त तो राइस ज़रूर बनते हैं।
और नाश्ते में तो आलू गोश्त का तो बहुत मज़ा ही कुछ और है। ये चावल दम पर आ चुके हैं और अब हमारा फाइनली गोश्त भी तैयार होने वाला है। बस ये गल चुका है और अब बस मैं इसको भून लूँगी। ये देखिए इतनी देर में हमने दोनों चीज़ें बना ली। अक्सर लड़कियां परेशान हो जाती हैं। ये देखिए 2 क्यूब मैंने आपको बातें भी करती हूँ, 2 क्यूब मैंने निकाले टमाटर के, जो मैंने पेस्ट था उसमें से हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च भी फ्रीज़र में रखी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी और अब इसकी होगी अच्छी सी भुनाई। अच्छा, अक्सर लड़कियां परेशान हो जाती हैं, हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, अभी एक घंटा रह गया तो हम कैसे कुकिंग करें। कुकिंग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पहली बात तो अदरक लहसुन सारा होना चाहिए और सामान, और बाकी आप एक चूल्हे पे ये करें, एक चूल्हे पे ये, एक चूल्हे पे ये। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे अभी गोश्त तो मैंने शुरू में ही भून लिया था मसाले के साथ, तो मैंने जब इसको गलाने के लिए रखा था, अब आलू काट के मैंने ऐड कर दिए। अच्छा, इस तरह आप अगर पकाएंगे तो आलू गोश्त का बहुत 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 ही मज़े का टेस्ट होता है। वरना अमूमन लोग क्या करते हैं, आलू पक रहे हैं, ये देखिए हरा धनिया, अब देखिए टाइम की बचा, इधर गोश्त बना है और हरा धनिया भी मेरे पास रखा हुआ था, तो अभी फ्रेश आया था तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रेश पहले शामिल कर दूँ। देखिए यहाँ गोश्त बन रहा है और हरा धनिया मेरा कट चुका है और गोश्त भूनते भूनते मैंने इसमें आलू डाल दिए और आलू के साथ ये भून रहा है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं खाने को जायकेदार बनाने के लिए, खाने में टेस्ट लाने के लिए। आँखों से भी भाएगा, दिल से भी भाएगा, ज़बान से भी भाएगा, यानी सब चीज़ें आपको मज़े का लगेगा। बस ये गोश्त मज़ीद गल चुका था, भुनाई हो चुकी है बहुत अच्छी सी। बस इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। वही थोड़ी देर और दम पे रख दिया, पानी डाल के मैंने इसको थोड़ी देर पकाया है ताकि आलू गल जाए। आलू गल चुके थे, अब मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया और इसके बाद डाल दूँगी हरा धनिया। ये देखिए क्या मज़े का, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान है। हाथों में जायका अल्लाह ताला ने दिया है और आप भी बनाएगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस रेसिपी से कौन कौन बनाता है। और अगर मैं हमेशा की तरह फिर कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, रेसिपी अच्छी लगे ना तो आप प्लीज़ शेयर कर दिया करें। देखिए शेयर करने में कोई खर्च नहीं होता, सब लोगों का भलाई हो जाता है। जिनको नहीं आता बनाना तो भाई ये तो देखिए मैं भी बना रही हूँ ना, तो मैं आपके साथ ऐड करती जा रही हूँ मैं क्या चीज़ बना रही हूँ किस तरह, वरना मैं भी किसी को नहीं बताऊँ कि भाई मैं किस तरह बनाती हूँ। ये राज रखो, राज नहीं बल्कि इल्म जो ना बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया। ये बहुत बड़ा सा थाल है, तकरीबन इसमें आपका आधा किलो चावल आ जाते हैं। इस थाल में मैंने चावल निकाले, ये देखिए खीरा काट के साइड पे रखा और सवियों का ज़र्दा भी रेडी हो गया। देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। तो आज हमारे खाने में ये है, तो आप लोग को बताइएगा ये कैसा लग रहा है, तो आप भी बनाए फीडबैक देखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।